आज दिल्ली आ रहे हैं। सीएम नीतीश ने कहा कि 2024 आम चुनाव के लिए वो सभी विपक्षी दलों को बीजेपी के खिलाफ एकजुट करेंगे। दिल्ली के 3 दिवसीय दौरे पर सीएम नीतीश की आज शाम कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात हो सकती है। मंगलवार को नीतीश दिल्ली सीएम केजरीवाल और लेफ्ट पार्टी के नेताओं से मुलाकात करेंगे। 7 सितंबर को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से मिलने का समय तय हुआ है। पटना में जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई। बैठक के बाद सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि वो विपक्ष को एकजुट करेंगे। झारखंड विधानसभा का आज विशेष सत्र बुलाया गया है। विशेष सत्र में सीएम हेमंत सोरेन विश्वास मत पेश करेंगे। हेमंत सोरेन पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट केस में असमंजसता की स्थिति है। इस तरीके से विपक्ष अपनी षड्यंत्रकारी जाल बिछा रहा है, वो सभी जाल कुतरे जाएंगे। एक एक करके उनके जो जाल इन लोगों ने हमारे लिए बिछाए हैं, उसी जाल में इनको समेटकर बाहर कर दिया जाएगा। सियासी घमासान के बीच यूपी विधायक रायपुर से रांची पहुंच गए। रविवार को सर्किट हाउस में सीएम हेमंत सोरेन संग बैठक और रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से 3 बसें विधायकों को लेकर हेमंत सोरेन के आवास पर पहुंची। झारखंड में बीजेपी के विधायक दल की भी बैठक हुई। बीजेपी कार्यालय में हुई बैठक में विधानसभा के विशेष सत्र के लिए रणनीति को अंतिम रूप दे दिया गया। बैठक में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश भी शामिल हुए। पद का, पावर का दुरुपयोग किया है, मिसयूज किया है। मुख्यमंत्री रहते, खान मंत्री रहते, वन मंत्री रहते, अपने नाम से उन्होंने खदान की लीज ली है। भारत के इतिहास में कोई राज्य में कहीं भी कोई मुख्यमंत्री ने नहीं लिया करना शुरू किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी से दोबारा गठबंधन को सबसे बड़ी सियासी भूल बताते हुए कहा कि अब भविष्य में जेडीयू कभी बीजेपी से समझौता नहीं करेगी। एक गलती हुई है कि फिर हम लोग वापिस चले गए, तो उसके चलते कुछ राज्यों के कई लोग हम लोग से अलग हो गए। लेकिन अब जब हम लोगों ने फिर अलग होने का निर्णय किया, तो बाकी सब जगह जो थोड़ा अलग हुए थे, उनमें से कई लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा किए। झारखंड के दुमका में 10 दिनों के भीतर 2 नाबालिग लड़कियों से हुई हैवानियत को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने विवादित बयान दे दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुमका जैसी घटनाएं तो होती रहती हैं। तो होती रहती है, घटनाएं कहाँ नहीं होती। घटना तो बोल के आता नहीं है, तो इसको आज शिक्षक दिवस 2022 के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू चयनित शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से नवाजेंगी। शिक्षक सम्मान समारोह विज्ञान भवन में सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा और इस साल देश के कई हिस्सों से 45 शिक्षकों को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया है। टीचर्स डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2022 के शिक्षक सम्मान विजेताओं से बातचीत करेंगे। 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित आवास पर पुरस्कार जीतने वाले 45 शिक्षकों से पीएम मुलाकात करेंगे। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ आज शिक्षक दिवस के अवसर पर लोक भवन में कई शिक्षा बोर्ड के 8 प्रिंसिपल को सम्मानित करेंगे। मुख्यमंत्री बेसिक शिक्षा विभाग के 75 टीचर्स को भी राज्य अध्यापक पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया दिल्ली राज्य शिक्षक पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वालों को आज सम्मानित करेंगे। उधर रविवार को उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली सरकार के प्रिंसिपल्स के साथ ब्रेकफास्ट पर लंबी चर्चा की। जम्मू कश्मीर में आगामी चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। जम्मू में शाम 4 बजे होने वाली बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। बैठक में नए वोटर लिस्ट के मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। नई लिस्ट में 25 लाख नए वोटर्स जुड़ने की अफवाह पर सियासत गर्म है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज गुजरात के साबरमती आश्रम पहुंचेंगे। 7 सितंबर को प्रस्तावित भारत जोड़ो यात्रा से पहले राहुल परिवर्तन संकल्प सभा को संबोधित करेंगे। आगामी राज्य चुनाव के मद्देनजर राहुल आज बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे। केजरीवाल तमिलनाडु सीएम एमके स्टालिन के साथ भारतीय वुमेन कॉलेज में एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। केजरीवाल तमिलनाडु सरकार के स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और 15 मॉडल स्कूल्स का भी शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मुंबई के दौरे पर रहने वाले हैं। इस दौरान वो महाराष्ट्र बीजेपी के नेताओं की एक बैठक में शामिल होंगे। आगामी मुंबई बीएमसी चुनाव को देखते हुए इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुंबई में लालबाग के राजा के दर्शन करने पहुंचेंगे। शाह के साथ राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी होंगे। शाह मालाबार हिल्स के एएम नाइक स्कूल का उद्घाटन भी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज मंगोलिया और जापान के 4 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। मंगोलिया का दौरा करने वाले राजनाथ सिंह देश के पहले रक्षा मंत्री हैं और इस दौरे से दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में सहयोग मजबूत होगा। नेपाल में भारतीय सेना की भर्ती योजना अग्निपथ को लेकर जारी विरोध के बीच सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे आज काठमांडू दौरे पर रहेंगे। सेना प्रमुख आज अपने समकक्ष नेपाली सेना प्रमुख से अहम मीटिंग करने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकी घुसपैठ को लेकर अलर्ट है। सर्दियों की बर्फबारी शुरू होने से पहले पाकिस्तान ज्यादा से ज्यादा आतंकियों को घुसपैठ के लिए भेजेगा। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पीओके में एलओसी के करीब आतंकी कैंपों को शिफ्ट कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के सोपोर से सुरक्षा बलों ने एक हाइब्रिड आतंकी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आतंकी के पास से स्टिकी बम बरामद किए गए हैं। आतंकी साकिब शकील डार शनिवार को पकड़ा गया था। कर्नाटक के हिजाब विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हिजाब पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ 24 याचिकाएं दायर की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने के फैसले पर अहम सुनवाई होगी। प्रवर्तन निदेशालय के प्रमुख का कार्यकाल बढ़ाए जाने के खिलाफ 8 याचिकाएं दर्ज की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज जनसंख्या नियंत्रण के लिए केंद्र को दिशा निर्देश जारी करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई होगी। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में बेतहाशा जनसंख्या वृद्धि पर चिंता जताते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। पंजाब के अमृतसर में निहंगों और राधा स्वामी डेरा व्यास के अनुयायियों के बीच झड़प हो गई। इस टकराव के बाद ब्यास में हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। ब्यास में दरिया के पास पशुओं को चराने को लेकर निहंगों और ब्यास डेरे के अनुयायियों के बीच झड़प हो गई। यूपी के मुरादाबाद में गो तस्करों के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने मुठभेड़ में 2 तस्कर जख्मी किए हैं, जबकि पुलिस ने गोवंश की तस्करी कर ले जा रहे 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पटना से सटे मनेर में गंगा नदी में एक नाव डूब गई। इस हादसे में 10 लोगों की लापता होने की खबर है। हादसा 2 नावों के टक्कर होने की वजह से हुआ। दुर्घटना का शिकार हुए नाव में 50 लोग सवार थे। एनडीआरएफ की टीम लापता लोगों की तलाश में जुटी हुई है। पंजाब के मोहाली में एक मेले में देर रात बड़ा हादसा हो गया, जहां फेज 8 के दशहरा मैदान में लगे मेले में ड्रॉप टावर झूला 50 फुट की ऊंचाई से अचानक नीचे गिर पड़ा। झूले पर करीब 30 लोग सवार थे। अचानक झूला गिरने से करीब 15 से 20 लोग घायल हुए हैं। यूपी के आगरा में बालू खनन माफियाओं का दबदबा देखने को मिल रहा है। सया टोल प्लाजा पर बेखौफ अवैध बालू से लदे ट्रैक्टर ट्रॉलियों को रोकने की कोशिश कर रहे टोल कर्मचारी की कुचलकर हत्या कर दी गई। सामने आए वीडियो में बैरिकेड्स को तोड़कर एक के बाद एक लगभग दर्जन भर ट्रैक्टर ट्रॉलियां टोल पार करते हुए दिख रही हैं। लुधियाना में जालंधर बाईपास के पास एक कपड़ा फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। मार्क एक्सपोर्ट नाम के फैक्ट्री की 2 मंजिला इमारत में आग लगी। आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री का निधन हो गया। मुंबई के पास पालघर में सड़क हादसे में उनकी जान चली गई। दुर्घटना के बाद मिस्त्री को अस्पताल ले जाया गया था, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। साइरस मिस्त्री मर्सिडीज कार में अहमदाबाद से मुंबई जा रहे थे। घटना सूर्या नदी पर बने पुल के पास हुई। कार चालक समेत उनके साथ यात्रा कर रहे अन्य 2 लोग घायल हुए हैं। कार में मौजूद एक और व्यक्ति की भी मौत हो गई है। साइरस मिस्त्री के निधन पर पीएम मोदी सहित कई राजनेताओं और उद्योग जगत ने गहरा दुख जताया है। पीएम ने ट्वीट कर कहा, मिस्त्री के आकस्मिक निधन से स्तब्ध हूं।
बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना आज 3 दिवसीय भारत दौरे पर आ रही हैं। अपने दौरे से पहले बांग्लादेशी पीएम ने भारत को टेस्टेड फ्रेंड बताया है, तो वहीं मुश्किल समय में मदद करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ भी की है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना रोहिंग्या शरणार्थियों को अपने देश के लिए बड़ा बोझ उन्होंने बताया और कहा कि भारत और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस समस्या से निपटने में बड़ी मदद कर सकता है। ब्रिटेन को आज नया प्रधानमंत्री मिलेगा। भारतीय मूल के ऋषि सुनक और लिज ट्रूस के बीच कड़ा मुकाबला है। आज दोपहर 12:30 बजे नए पीएम का ऐलान हो जाएगा। कंजर्वेटिव पार्टी के 1,60,000 सदस्यों के बाद सर्वे में लिज ट्रूस के जीतने की अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि कई लोगों का मानना है कि भारतीय मूल के ऋषि सुनक 2019 में बोरिस जॉनसन की तरह सर्वे को झुठलाकर पीएम बनेंगे। ब्रिटेन की नई कैबिनेट में भारतीय मूल की एक ब्रिटिश सांसद को जगह मिलने की खबर को तय माना जा रहा है। लिज ट्रूस के प्रधानमंत्री बनने पर सुएला ब्रेवरमैन नई गृह मंत्री बन सकती हैं। ब्रेवरमैन गोवा की रहने वाली हैं। इटली को जॉर्जिया मेलोनी के तौर पर पहली महिला प्रधानमंत्री मिल सकती है। नए प्रधानमंत्री के लिए 25 सितंबर को चुनाव होने हैं। दक्षिणपंथी ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी की जॉर्जिया पीएम की रेस में सबसे आगे है। इटली में प्रधानमंत्री मारियो ड्राघी के जुलाई के आखिर में उन्होंने इस्तीफा दिया था। चीन ने दलाई लामा के अगले उत्तराधिकारी को चुनने को अपना एकमात्र अधिकारी बताया है। 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो को लेकर बीजिंग का दावा यूएस तिब्बत नीति के उलट है, जिसमें नया दलाई लामा चुनने का अधिकार तिब्बतियों को दिया गया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पहली रैली में मौजूद राष्ट्रपति जो बाइडेन को राज्य का दुश्मन करार दिया है। पिछले दिनों फिलाडेल्फिया में एक कार्यक्रम में बाइडेन ने ट्रंप और उनके समर्थकों को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया था। बेड बाथ एंड बियॉन्ड इंक के सीएफओ गुस्तावो अर्नल की न्यूयॉर्क के जेंगा टावर की 18वीं मंजिल से गिरकर मौत हो गई। 52 वर्षीय गुस्तावो अर्नल 2020 में अमेरिका के खुदरा स्टोर चेन एंड बाथ एंड बियॉन्ड में शामिल हुए थे। गुस्तावो एवॉन और प्रॉक्टर एंड गैम्बल में भी काम कर चुके हैं। लंदन से कुछ हफ्ते पहले चोरी की गई 6.5 करोड़ की कार पाकिस्तान के कराची से बरामद हुई। आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तानी दूतावास के किसी अधिकारी की मिलीभगत से इस कार को चुरा लिया गया था। एशिया कप के सुपर 4 के मुकाबले में पाकिस्तान ने भारत को 5 विकेट से हरा दिया। टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 182 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसे उसने 19.5 ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। पाकिस्तान ने 8 साल बाद एशिया कप मुकाबले में भारत को हराया है। इससे पहले पिछले रविवार को हुए मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से शिकस्त दी थी। भारत की हार में अर्शदीप सिंह और भुवनेश्वर कुमार की बड़ी भूमिका रही। अर्शदीप ने 18वें ओवर में आसिफ अली का आसान कैच छोड़ा, जिसके बाद आसिफ ने एक छक्के और चौके लगाए। वहीं भुवनेश्वर ने 19वें ओवर में 19 रन लुटाए।